नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 8 से लेके 12 से लेके 18 अक्टूबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है वो इंसान डेफिनेटली कुछ तो अपने दिमाग को ये परेशान कर रहा है, कुछ नहीं बहुत ज्यादा। मैं कहूंगी स्टार, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल के कार्ड आए हैं। ये इनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। कभी कभी उनको ये लग रहा है कि उनकी वजह से ही रिश्ता खराब हुआ है, तो ये खुद रिग्रेट फील कर रहा है, अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है। उनका हीलिंग की जरूरत है, खुद को समझने की जरूरत है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की जरूरत है। और कभी उनको ये लग रहा है कि ठीक है जो हुआ उसको सही करना पड़ेगा, रिश्ते को बैलेंस करना पड़ेगा और एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। एक्चुअल में उनको क्लैरिटी नहीं है दिमाग में करना क्या है। लेकिन एक बात सही है कि वो रिश्ते को नई शुरुआत देने के बारे में कभी सोच रहा है, कभी खुद ही दुखी हो रहा है। इस दुखी होना और रिश्ते को नए शुरुआत देने के बीच में जो चीज है वो है क्लैरिटी नहीं है सोच में। क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि रिश्ते को नई शुरुआत देना है और साथ ही साथ ये भी सोच रहा है कि गलती मेरी भी है, मुझे भी अपनी गलती को सुधारना चाहिए। और ये सोच के साथ साथ ये अपनी अ, सोच को भी बैलेंस कर रहा है कि नहीं किसी भी तरीके से अब मुझे रिश्ते को बैलेंस करना पड़ेगा। ये बहुत पॉजिटिव साइन है और सारे जो कार्ड भी है वो पॉजिटिव कार्ड है। तो ये किसी भी तरीके से रिश्ते को सही करने के बारे में सोच रहा है। अब हम देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आपके जो पर्सन है ये आपसे क्या चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, लवर्स एंड सेवन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं कि आप भ्रमित ना हो, आपको ये ना लगे कि ये इंसान आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। ऐसा नहीं है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी इनसे प्यार करते हो क्योंकि सोलमेट कनेक्शन फील करते हो। तो आप बिना भ्रमित हुए एक सही निर्णय लीजिए, एक डिसीजन लीजिए और रिश्ते को आगे बढ़ाइए। सीधी सी बात, नो बकवास। ये इंसान जो है ये दिल से जुड़ना चाहते हैं आपसे और ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि जिस रिश्ते को लेके आप लोग परेशान हो, ये तो एक्चुअल में जो है सोल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। तो आप कोई ऐसा निर्णय लीजिए जिससे आप लोगों का सोल जुड़ जाए और रिश्ता बैलेंस हो जाए। ये ऐसा खुद भी सोच रहे हैं और आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप भ्रमित ना हो जाए कि अरे ऐसा नो कांटेक्ट में चला गया, ये ने उन्हें ऐसा किया वैसा किया। ये सोच के अपने दिमाग को डाइवर्ट ना करें,
सीधे तरीके से सोचे, रिश्ते के बारे में एक निर्णय ले। रिश्ते में जो प्यार है एक दूसरे के लिए, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे, बाकी चीज़ों को भूल जाए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। आप किसी एक्वेरियस, किसी जेमिनी के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं ये अगर खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। स्कॉर्पियो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंसान जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। पहले भी मैंने आपसे ये कहा था कि इनके सोच में क्लैरिटी नहीं है। कभी उनको लग रहा है मेरे ही गलती है, मेरी ही गलती से रिश्ता खराब हुआ है, मुझे खुद को सुधारना है। कभी उनको लग रहा है नहीं, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करेंगे, क्या होगा। तो अभी भी ना ये इंसान के सोच में क्लैरिटी नहीं है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। लेकिन ये कभी सोच रहा है कि डिजिटल कम्युनिकेशन कर लेते हैं। फिजिकली ना मिल पाए कोई बात नहीं, डिजिटली हम कम्युनिकेशन करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करेंगे। जो भी बोलना है, जो भी मेरे मन में चल रहा है, जो भी रिश्ते को खराब कर रहा है, जिस भी बात से रिश्ता खराब हुआ है, वो सारी क्लियर करेंगे। फिर उनको ये लग रहा है नहीं, मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, मुझे जाके मिलना चाहिए, मुझे मेरे पास क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये ना फिर से जगलिंग की एनर्जी में आ जाएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ ये जरूर करेंगे, क्योंकि जो भी एनर्जी है इनका, अगर ये दिमाग की बत्ती जला के एक बार सोच ले कि क्या करना है तो ये करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में चैरियट का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये इंसान जो है ये कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। मिलना संभव हुआ तो मिलेंगे, वरना डिजिटल कम्युनिकेशन करेंगे। लेकिन इनको थोड़ा सा सोचने के लिए ना वक्त चाहिए, और जब उनको ये वक्त सही तरीके से मिल जाएगा, ये सोच पाएंगे, तभी एक एक्शन ले लेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों तक ये जगलिंग की एनर्जी में रहेंगे। ये बात भी कर सकते हैं आपके साथ, डिजिटल कनेक्शन भी जुड़ सकते हैं, ये मिल के भी बात कर सकते हैं। लेकिन दिमाग को सही तरीके से सेटअप करने में इनको थोड़ा वक्त लगेगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या कहा जा रहा है स्कॉर्पियो। एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, बहुत अच्छा। आपसे ये कहा जा रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट का कार्ड आया है। एक तरफ तो आप ये सोच रहे हो कि एक्शन ले लेंगे, आप खुद एक्शन लेना चाहते हो, जो आपके पर्सन भी चाहते हैं। दूसरी तरफ आप ये चाहते हो कि रिश्ता जुड़ जाए, यूनिवर्स से बोल रहे हो कि रिश्ता जुड़ जाए। तीसरी बार मैं देख रही हूँ कि आप ये भी सोच रहे हो कि क्या करूं मैं, रिश्ते छोड़ के मतलब मूव ऑन कर जाऊं। तो आपके भी तो दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, सेम सोच रहे हो। अरे एक्शन लेना है तो ले लीजिए ना, चले जाएंगे, दूर जाएंगे तो क्या होगा, रिश्ता बिगड़ेगा, सुधरेगा तो नहीं। तो आपको थोड़ा सा सोच के बैलेंस तरीके से जो भी आपको सही लगे वो एक्शन लीजिए। लेकिन अगर रिश्ता रखना चाहते हो तो मूव ऑन की एनर्जी में बिल्कुल भी मत आइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।